चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पानीपत दीपावली पर बाजारों में बढ़ी खरीदारों की भीड़। जीएसटी कम होने से बाजारों में ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस बार दीपावली पर बिक्री में 25% का इजाफा। बाजारों सुरक्षा का सख्त पहरा है, यानी कि भीड़ को देखते हुए बाजारों में सख्त पहरा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से एक्शन प्लान जो है वो पूरी तरह से तैयार किया गया है। और ये पानीपत से इस वक्त की ये बड़ी खबर। दीपावली पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ी है। जीएसटी जो है वो कम होने से बाजारों में ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ। इस बार दीपावली पर बिक्री में 25% का इजाफा हुआ है। और इसके साथ ही बाजारों में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। तो पानीपत से ये बड़ी खबर। दीपावली पर बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बाजारों में भीड़ को लेकर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? लोगों में त्योहारों को लेकर क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? ज्योति, बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि परिस्थितियां अनुकूल थी। दिवाली के लिए जोश भी है लोगों ने। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं ज्योति। इसी साल फरवरी में जो बजट आया था केंद्र सरकार का, उसमें इनकम टैक्स छूट काफी दी गई थी, उम्मीद से ज्यादा। लोग 10 लाख कह रहे थे, 12 लाख तक की इनकम टैक्स एग्जेम्पशन थी। उसके बाद जीएसटी रिबेट तो अभी हुए, 2 स्लैब कम हो गए, 4 की जगह 2 स्लैब हो गए हैं, 28 की जगह 18, 18 की जगह 12 और 12 की जगह 5 और 5 वाले को बिल्कुल 0 कर दिए गए हैं। तो जीएसटी की दरें काफी तर्कसंगत हुई हैं, उसमें रिबेट छूट मिली है। जीएसटी बचत उत्सव केंद्र सरकार ने मनाया है। उसके अलावा इनकम टैक्स में भी छूट मिली। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारी थे उनका महंगाई भत्ता भी बढ़ा है, और जो पेंशनर थे उनका भी जो पेंशन में महंगाई भत्ता उनको भी मिला है। रेलवे ने बोनस दिया अपने कर्मचारियों को, रेलवे ने, कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक बड़ी बात जो थी ये रही है, बैंकों ने लोन देने में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं की। लोन खुल के मिला है, जिसको व्यापार के लिए चाहिए, कोई गाड़ी खरीदनी है, किसी को मकान बनाना है, तो लोन की जो कॉम्प्लिकेशन थे उनको भी सरल किया गया। तो कुल मिला के अनुकूल माहौल था। इस बार जो आंकड़े बता रहे हैं, जो बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, जो एसोसिएशन, फेडरेशन बता रही हैं, पिछले सालों के मुकाबले 25% के आसपास, आगे मानिए 25 से 30% तक खरीदारी बढ़ी है पिछले कुछ सालों। क्योंकि इस बार पैसा जेब में था और सरकार की जो नीतियां थी वो भी थोड़ा सा अनुकूल थी, तो कुछ माहौल बना हुआ था। कुछ लोगों ने बढ़कर, हमने देखा जो 54 चीजें हैं जिन पर जीएसटी कम किया गया, उसमें जो बाजार का सर्वे बता रहा है 54 में से 30 चीजें ऐसी हैं जो घरेलू जरूरतों की होती है, हर घर की जरूरत है। 54 में से 30 पर जिससे जीएसटी कम किया गया था, उससे कंपनियों ने और कम किया ताकि लोग खरीदारी ज्यादा करें। हालांकि 23-24 चीजें ऐसी हैं जिनमें 54 में से जिनमें कटौती कम की गई है। बट 54 में से 30 चीजें ऐसी हैं जिनमें कटौती सरकार ने जितनी की थी, कंपनी ने अपनी तरफ से ज्यादा कर दी ताकि लोगों में उत्साह रहे, उनका उत्साहवर्धन किया। बाजार में आओ, खरीदो चीजें। जैसे बचत में ये सामने आ रहा है, जैसे मान लो किसी का 20,000 का बजट है, वो दिवाली पे 20,000 अपना बजट खर्चता है। अगर उसको 1-1.5 रुपए बच गया तो उसने वो चीज, पैसे बचाए नहीं, एक्स्ट्रा चीज खरीद ली, उसको एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मिले उसका। तो इस तरह से माहौल, खरीदारी अच्छी हुई। खाली कल धनतेरस था, धनतेरस में पानीपत में, अकेले पानीपत शहर की बात करूं, 480 करोड़ का खरीदारी हुई है। इसमें कम से कम 100 करोड़ का तो सोना चांदी कल खरीदा गया है। 70 से 80 करोड़ रुपए के कपड़े खरीदे लोगों ने, नए नए बच्चों के, परिवार के, किसी को गिफ्ट देना हो, किसी के भांजे को, भतीजे को, 100 करोड़ का सोना चांदी कल धनतेरस पे बिका है। और 70 से 80 करोड़ के कपड़े और बर्तन बहुत बिके हैं। तो इसी तरीके से 450 से ज्यादा, 450 करोड़, 470 करोड़ तक बिक्री हुई है कल पानीपत के बाजार में। ये एक शहर की बता रहा हूँ। उस हिसाब से आप देखिए तो पूरे देश को देखो, हरियाणा में हजारों करोड़ बन जाती है ये खरीदारी। और हरियाणा जैसे कितने 28 स्टेट्स हैं, तो वहां देखिए लाखों करोड़ कल लोगों ने धनतेरस पे खर्च किया। और अभी दिवाली कल है। धनतेरस के साथ ही 5 दिन का दिवाली उत्सव होता है। जैसे कल धनतेरस थी, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। कुछ लोग परसों मंगलवार को भी दिवाली मनाएंगे, क्योंकि अमावस इस बार 2, 20 और 21
2 तारीखों के, लोग 20 और 21 को दिवाली मना रहे हैं। तो जी। धनतेरस कल था, छोटी दिवाली कल, बड़ी दिवाली, उसके बाद फिर दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज, लगातार 5 दिन का ये उत्सव चल रहा है। तो लोगों में उत्साह है, जोश है और परिस्थितियां भी अनुकूल है। लोगों के पास पैसा है, जिनके पास बहुतायत में पैसा है, बड़े परिवार हैं, जिनकी आमदन अच्छी है, वो और खुलकर खर्च कर रहे हैं। तो बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। व्यापारी भी मान रहे हैं कि बहुत टाइम बाद अच्छा सीजन निकला है। जी। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बाजार जो है वो गुलजार नजर आ रहे हैं, यानी साफ तौर पर देवेंद्र हम कह सकते हैं कि जीएसटी जिस तरीके से कम हुआ, यानी दिवाली से पहले जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक तोहफा दिया है, इसका साफ तौर पर असर बाजारों में देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ज्योति, मैं जैसे बता रहा हूँ, कुछ व्यापारियों से बात हुई, हमने वो आज उनकी कोई स्टोरी भी दिखाई है। उत्साह उनका भी बढ़ा हुआ है कि बहुत दिन बाद अच्छी बिक्री हुई है, अच्छी बिक्री हुई है और कंपनी में सामान भी ज्यादा, और क्योंकि उम्मीद के मुताबिक लग रहा था कि फेवरेबल एटमॉस्फेयर है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से कंपनियों को उम्मीद थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां, प्रोडक्शन हाउस, उनको लगा था और वैसा ही हुआ। बाजार में रिस्पॉन्स मिला है, ग्राहक निकला है। देखिए, गरीब हो, अमीर हो, कम आमदनी हो, ज्यादा हो, सब ने, दिवाली एक ऐसा उत्सव है कि कहते हैं साल में एक बार आता है ऐसा उत्सव। तो लोग खुलकर खर्च करते हैं, लेकिन अपनी पॉकेट और अपने बजट के हिसाब से। कुल मिला के देखिए, सबने खरीदारी की। किसी ने जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, बच्चों को खरीदवाए, परिवार में जो भतीजा भांजा होता है, छोटी बहन होती है, सबके लिए कपड़े खरीदे, कुछ बर्तन खरीदे, कुछ और गिफ्ट दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बहुत बिकी है। और आपको बता दूं, जो रिपोर्ट्स बता रही है, 34 साल का ऑटोमोबाइल्स का रिकॉर्ड पूरे देश का टूटा है। इतनी गाड़ियां बिकी है, इतने 2 व्हीलर्स बिके हैं, कंपनी ने उम्मीद नहीं की थी। 34% ज्यादा पिछले कुछ सालों के मुकाबले आंकड़े देखे तो मतलब 1/3 से भी ज्यादा ऑटोमोबाइल्स, कारें लोगों ने बहुत खरीदी है, बाइक्स खरीदी है, 2 व्हीलर्स, ईवी खरीदी है। ऑटोमोबाइल्स में बूम आ गया एक तरह से। ऑटोमोबाइल्स का जो लोग कहते थे बीच में 1-1.5 साल पहले मंदी थी, बहुत दिक्कत चल रही थी, लेकिन अब गाड़ियां इतनी बिकी हैं कि लोगों ने हाथों हाथ गाड़ियां खरीदी, एडवांस जमा करवाया। जैसा वो था जीएसटी में 70-80 हजार से लेकर 1.25 लाख तक का जो मीडियम स्तर की गाड़ियां हैं, ज्यादा महंगी नहीं है, 15 लाख से नीचे की गाड़ियां, तो गाड़ियां बहुत बिकी है। 34% ज्यादा गाड़ियां बिकी है पिछले सालों के मुकाबले। जो ये 4 व्हीलर्स है, महंगी गाड़ियां या उससे सस्ती मीडियम स्तर की 2 व्हीलर्स बहुत है। साइकिल वाले की इच्छा रहती है मेरे पास 2 व्हीलर हो, 2 व्हीलर वाला कार पे जाता है। जैसे मानवीय एस्पिरेशंस होती है कि आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अपना रसूख, अपनी वो दिखानी है, अपनी आदमी को अपनी हैसियत, तो उन लोगों ने अब खर्च भी किया है। लेकिन जिसकी जो पॉकेट थी, जितना वो कर सकता था, उसका बजट था, लोगों ने खरीदारी तो की है। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, बाजारों में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं पानीपत में? देखिए, 3 दिन की छुट्टी है स्कूल कॉलेजों की। जो थी आज शनिवार है, शनि इतवार को तो वैसे ही सरकारी दफ्तर में, हरियाणा गवर्नमेंट हो या सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, 3 दिन की छुट्टी है। स्कूल कॉलेज भी बंद है। लोगों को पहले से पता था कि 3 दिन छुट्टी है, तो लोगों ने इन 3 दिनों में खरीदारी करना मुनासिब समझा। जैसे आज संडे है, कल सैटरडे था, कल दिवाली है, 3 दिन में दिवाली की खरीदारी जो है 80 से 90% हो चुकी है। कल तो दिवाली है, कल लोग मंदिरों में पूजा करेंगे, रिश्तेदारियों को, और जो रह गए लोगों ने खरीदारी तो कर ली। कल सैटरडे, आज संडे है, और वो उसको कहीं भेंट देनी है। लोग आपस में, त्योहार है बड़ा, कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, मतलब प्रेम भाव बना रहता है और संबंध आदमी के तरोताजा रहते हैं इससे। तो देखिए, दुख सुख में सभी लोग अपने लोग ही काम आते हैं। तो ये संबंध को बनाए रखे जाए, संबंधों को निभाना भी एक कुव्वत होती है। तो हालांकि जमाना बदल गया, पर फिर भी जिसके जहाँ जो संबंध है वो कोशिश करता है संबंध प्रगाढ़ हो, संबंध बने रहे, दुख सुख में एक दूसरे के काम आए, प्रेम भाव बना रहे, ये कोशिश रहती है सबकी। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे कि इस बार दीपावली पर जो 25% बिक्री का इजाफा हुआ है, ये तो सिर्फ केवल हम धनतेरस के दिन की बात करते देवेंद्र, लेकिन अभी देखिए दिवाली का भी दिन बचा हुआ है, उसके आगे भी कई ऐसे दिन हैं जहां पर इस तरीके की बाजारों में लोगों का जमावड़ा जो है वो देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए दिवाली एक ऐसा ज्योति कि ऐसा एक त्योहार है दिवाली, जिसका इंतजार लोग शायद 1 महीना पहले या 15-20 दिन से, उनमें थोड़ा कौतूहल होता है। ये होता है कि हम ये खरीदेंगे, क्योंकि त्योहार ऐसा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा आमदन भी होती है, जैसे सरकार अपने कर्मचारियों को देती है, या बाजार में जो पैसा आता है
बाजार में दुकानदारों व्यापारी के पास जो पैसा आता है वो अपने बच्चों की अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए मार्केट में खर्च करते हैं, तो एक मनी का सर्कुलेशन बनता है। अगर व्यापारियों के पास पैसा आ रहा है, लोग उनसे सामान खरीद रहे हैं, तो व्यापारी भी अपने परिवार की अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं, वो भी वो पैसा मार्केट में, तो एक सर्कुलेशन बढ़ता है पैसे का, लिक्विडिटी बढ़ती है। तो उसमें ये है कि यही पैसा मार्केट में, अगर व्यापारी के पास पैसा आ रहा है तो वो अपने घर की जरूरतें पूरी करता है, किसी को कोई मकान खरीदना है या खरीदा है, उसे किस्त भरनी है, बच्चों को किसी के स्कूल कॉलेज के खर्चे हैं, किसी की शादी करनी है घर में, तो एक मौका होता है जब पैसा खुल के बाहर आता है। जैसे इलेक्शन का टाइम होता है, इलेक्शन का हो या तो दिवाली जैसा त्योहार, लोग खुल के खर्च करते हैं। जी जी, चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जी।